सुनीता देवी के जीवन में अकस्मात घटी एक दुर्घटना ने उसके जीवन की गति को बदल दिया था। उनके पति डॉक्टर श्रीनिवास माथुर, जो शहर के जाने-माने फिजिशियन थे, अचानक एक दिन ब्रेन हेमरेज के शिकार हो गए। उन्हें तत्काल आईसीयू में भर्ती कराया गया। पूरे घर में मातम सा पसर गया था। 2 दिन से वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। घर का हर एक सदस्य उनकी जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहा था। सुनीता देवी को तो इस दुर्घटना ने पूरी तरह झकझोर कर दिया था। उनकी आंखों के सामने ही उनकी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ने के कगार पर थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अब उन्हें सिर्फ भगवान का ही सहारा था। उन्होंने तत्काल ब्राह्मणों को बुलवाकर महामृत्युंजय का जप भी शुरू करवा दिया था। डॉक्टर श्रीनिवास अपने घर के एक मजबूत स्तंभ थे, जिन पर उनका पूरा परिवार टिका हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में पैसा, शोहरत और मान सम्मान सब कुछ अपने बलबूते पे हासिल किया था, लेकिन हमेशा से वो सजग रहे कि उनके पैसों का गलत दुरुपयोग करके बच्चे कहीं रास्ते से भटक ना जाए। उन्होंने हमेशा अपने घर में नियम कानून को बना कर रखा था। कठोर अनुशासन में पले बड़े उनके बेटे मनीष, प्रथमेश और बेटी सुचित्रा काफी आज्ञाकारी संतान थे। वे पिता से इतना डरते थे कि अपनी बातों उन तक पहुंचाने के लिए भी अपनी माँ का सहारा लेते थे, मगर खुद बोलने की हिम्मत वो कभी भी नहीं जुटा पाते थे। माँ भी सिर्फ उनकी बातें पिता के सामने रखती थी, चाहकर भी वो मनवा नहीं पाती थी। सुनीता देवी का घर पर एक छत्र राज्य था, फिर भी पति के फैसले के विरुद्ध जाने की उसकी कभी हिम्मत नहीं होती थी। उन्हें बच्चों पर इतना कठोर अनुशासन पसंद नहीं था, पर अपने बच्चों की उन्नति देखकर वो भी चुप रहती थी। बड़ा लड़का मनीष मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर रहा था। डॉक्टर श्रीनिवास के साथ मिलकर उनका क्लिनिक भी संभाल रहा था। छोटा बेटा प्रथमेश और बेटी सुचित्रा भी रांची मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। 2 महीने पहले ही मनीष की शादी हुई थी। बहू भी मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। सब कुछ डॉक्टर श्रीनिवास के सोच के अनुसार ही हो रहा था कि अचानक यह विपदा आन पड़ी। डॉक्टर श्रीनिवास के इस तरह बीमार पड़ने से घर की चूल हिल गई थी। घर से लेकर हॉस्पिटल तक डॉक्टर श्रीनिवास को देखने और उनके विषय में जानने के लिए लोग आते रहते थे। सुनीता देवी का दिन रात हॉस्पिटल में ही गुजरता था, सभी आने वालों के लिए एक ही बात सुनाते हुए कैसे डॉक्टर श्रीनिवास बीमार हुए और उसके बाद क्या क्या हुआ। बस थोड़ी देर के लिए घर आ पाती। खाने और स्नान आदि के लिए भी किसी तरह उनका बेटा मनीष पूरा क्लिनिक संभाल रहा था। बहू भी हॉस्पिटल और अपनी पढ़ाई के बीच उलझी रहती थी। घर की जिम्मेदारियां और खर्च का बोझ अब सीधे मनीष पर आ गया था। वो माँ की सलाह से घर चला रहा था। खैरियत थी कि डॉक्टर श्रीनिवास के सारे बैंक अकाउंट सुनीता देवी के साथ ही जॉइंट में थे। खर्च काफी बढ़ गया था। तेजी से डॉक्टर श्रीनिवास के अकाउंट्स खाली हो रहे थे। तरह तरह की उलझनों के कारण घर के लोगों की तत्परता डॉक्टर श्रीनिवास के लिए कम होने लगी। अब सुनीता देवी को हॉस्पिटल से ज्यादा घर की चिंता सताने लगी थी। उनके नहीं रहने से पूरा घर अस्त व्यस्त जो हो रहा था। खर्च बेलगाम होने लगे थे। देखते ही देखते पूरा महीना निकल गया। तब जाकर कहीं डॉक्टर श्रीनिवास को होश आया। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर वो खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उनका आधा अंग लकवाग्रस्त हो गया था। एक बार फिर पूरा घर शोकाकुल हो उठा। अब ज्यादा दिनों तक सुनीता देवी घर को बहू के सहारे नहीं छोड़ सकती थी। घर संभालना बहू के वश की बात ही नहीं थी। तीज का पर्व भी करीब आ गया था। घर में चाहे जितनी भी परेशानियां हो रही हो, मगर धर्म कर्म को तिलांजलि तो नहीं दी जा सकती। बहू का पहला तीज जो था, अपने लिए ना सही, बहू के लिए तो नए कपड़े, फल और मिठाइयाँ लेनी ही होगी। 24 घंटे का निर्जल व्रत होता है। 3-4 दिनों तक सुनीता देवी तीज के त्योहार में उलझी रही। पारण के दिन प्रसाद खाने और सुनीता देवी को आशीर्वाद देने पड़ोस की यमुना काकी आ गई थी। सुनीता देवी को प्रणाम करते ही उन्होंने सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया तो सुनीता देवी की आंखें भर आई। हाँ काकी, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। सावित्री की तरह ही यमराज के हाथों से छीनकर पति को लाई हूँ। उनका जीवन बच गया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। महीने भर से ऊपर हो गया, मगर डॉक्टर्स ने उन्हें घर ले जाने की इजाजत नहीं दे रहे। कभी कभी उनकी हालत नाजुक हो जाती थी। सुनीता देवी की उम्र भी हो चली थी। घर और हॉस्पिटल के बीच की भागदौड़ उनके लिए भी संभव नहीं हो पाती थी। प्रथमेश और सुनंदा को भी पुणे में रोक कर नहीं रख सकती। उनकी पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा था। डॉक्टर श्रीनिवास को हॉस्पिटल स्टाफ के सहारे छोड़कर वो घर परिवार की देखभाल में जुट गई थी। अब तो पैसे की भी चिंता सताने लगी थी, क्योंकि आमदनी कम और खर्च दुगने हो गए थे। अभी तक मनीष माँ की सलाह से घर चला लेता था, लेकिन बदलता समय उसे निरंकुश बनाने लगा था। दवाओं और हॉस्पिटल के बढ़ते खर्च ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो डॉक्टर श्रीनिवास को हॉस्पिटल से घर ले जाए। माँ के मना करने के बावजूद भी वो उन्हें घर पे लेके आया। अपने क्लिनिक में ही उनका बेड लगवा दिया। कुछ एक्सपर्ट को हमेशा बुलाता रहा, लेकिन ये लंबी प्रक्रिया थी।
जिससे सभी लोग उबने लगे थे। हमेशा पति के फैसले को मानने वाली सुनीता देवी ने बेटे के फैसले का भी विरोध नहीं किया, क्योंकि अब सत्ता का पूरी तरह से हस्तांतरण हो गया था। बेटे ने घर की बागडोर संभाल ली थी। फैसले के अधिकार भी उसी के हाथों में थे। डॉक्टर श्रीनिवास हॉस्पिटल में थे तो सारी जिम्मेदारियां हॉस्पिटल के स्टाफ की थी। घर आने पर भी ये सभी जिम्मेदारियां सुनीता देवी पर आ गई थी। डॉक्टर श्रीनिवास के खाने पीने, नहलाने और दवाई देने के संबंध सभी कार्य वो स्वयं ही करती थी। रोज फिजियोथेरेपिस्ट आकर उन्हें एक्सरसाइज करवाता था। उनके हर काम को घर में प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं उनका दबदबा घर पर कायम था। इसी तरह 6 महीने निकल गए, मगर उनकी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आया। घर के लोग अभी उनसे काफी परेशान होने लगे थे। सभी की जिंदगी बाधित हो रही थी, इसलिए घर में रहने के बावजूद भी उन्हें नौकरों के सहारे पे छोड़ दिया गया। डॉक्टर श्रीनिवास अब पूरी तरह से अकेले हो गए। धीरे धीरे रिश्तेदारों का आना जाना भी कम हो गया। भूले भटके ही कोई उनसे मिलने आ जाता। कभी अपनी सफलता के मद में डॉक्टर श्रीनिवास ने अपने मध्यम वर्गीय नाते रिश्तेदारों से गज भर की दूरी बनाए रखी थी। उनकी दुनिया सिर्फ अपने बच्चों और पत्नी तक ही सीमित थी। परिणाम ये हुआ कि आज उनको इस दुनिया में भाई बहनों ने भी उनसे दूरी बना ली थी। घर के सभी लोग उन्हें नौकरों के सहारे पे छोड़कर अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। जब घर के मालिक ही ध्यान नहीं देते थे तो नौकरों के सेवा का भाव भी समाप्त हो जाता था। डॉक्टर श्रीनिवास अपने एक एक कामों के लिए चिल्लाते रह जाते। वो अक्सर बुरी तरह शोर मचाकर घर वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते, मगर बदले में घर वालों की उपेक्षा का ही सामना उन्हें करना पड़ता। 10 महीने गुजरते गुजरते स्थिति ये हो गई कि घोर पीड़ा के क्षणों में भी उनकी पत्नी को पुकारते तो भी वो नहीं आती थी। भुनभुनाते हुए वो किसी नौकर को भेज देती थी, जाकर जरा देखो तो वो क्यों शोर मचा रहे हैं। जो बच्चे उनकी आहट से सहम जाते थे, अब उनकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर देते थे। उन्हीं के सामने उनका उपहास करते। जब डॉक्टर श्रीनिवास उन्हें डांटने की कोशिश करते, उनके लड़खड़ाते शब्द और टेढ़ा होता मुंह उन्हें हास्य का पात्र बना देता। उनका जीवन परिवार के लिए नगण्य हो गया था। उनका हर अकाउंट बिना उनके अनुमति के खाली हो रहा था। बच्चों की अवज्ञा देख नौकर भी उनकी बातें अनसुनी करते थे। यह सब बर्दाश्त करना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो गया था। डॉक्टर श्रीनिवास के जीवन में बढ़ता अकेलापन कुंठा और अवसाद को जन्म दे रहा था, जिससे उनके शरीर के साथ मन भी अपाहिज हो रहा था। उन्होंने बचकानी हरकतें शुरू कर दी थी। छोटी छोटी बातों पर वो चीखते चिल्लाते और हट करते। उनकी पूरी दुनिया खाने पीने और सोने तक ही सिमट कर रह गई थी। कहीं ना कहीं परिवार की उपेक्षा उन्हें तोड़ रही थी। उन्हें वे दिन दिख रहे थे जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में देखना नहीं चाहता था। कभी उद्विग्न होकर पत्नी की बाह पकड़ लेते तो तुरंत डपट देती। शर्म नहीं आती इस अवस्था में भी? पत्नी का ऐसा व्यवहार धीरे धीरे उनके मस्तिष्क के विचार को शून्य बना रहा था, जिसने उनकी सारी इच्छाओं का गला घोट दिया था। हमेशा साफ सुथरे और नए फैशन के शौकीन डॉक्टर श्रीनिवास के कपड़े अब गीले भी हो जाते तो कोई देखने न आता। नाखून और बाल बढ़ गए थे, मगर किसी को परवाह नहीं थी। धीरे धीरे वो शांत हो गए। अब पहले की तरह वो चीखते चिल्लाते नहीं। खाना मिलता तो खा लेते, न मिलता तो चुपचाप बैठे रहते। जीवन का मोह तभी ज्यादा होता है जब जीने का कोई मकसद होता है। उनके जीने का मकसद ही उनका मजाक उड़ाने लगा था, उन्हें आहत करने लगा था, जिससे जीवन का मोह छूटने लगा। अब वो ज्यादातर लेटे रहते। उनके शरीर पर जगह जगह बेडसोर होने लगा था और अब कोई उनके पास भी बैठना नहीं चाहता था। हमारे भीतर की कामना, ममता और आसक्ति ही हमें संसार से बांधती है। उनके मन से यह सब जाने कब का लुप्त हो चुका था। दूसरी ओर सुनीता देवी ने पति के बिना जीवन को नए ढंग से जीना सीख लिया था। बच्चे अब जीवन में व्यवस्थित थे और घर की आर्थिक स्थिति भी पहले जैसे ही हो गई थी। लिहाजा सुनीता देवी का भी ज्यादातर समय शॉपिंग और घूमने फिरने में गुजरने लगा था। वो अभी अपने बच्चों के साथ खुश थी। बेहद निर्ममता से पति को नौकरों के सहारे छोड़कर उन्होंने अपने जीवन को, उस महत्वपूर्ण अध्याय को एक तरीके से समाप्त ही कर दिया था। डॉक्टर श्रीनिवास को बीमार पड़े 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया था। एक बार फिर तीज का व्रत आ गया। हमेशा की तरह पारण के दिन यमुना काकी ने आकर सुनीता देवी को सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दिया। इस बार सुनीता देवी खुश होने के बजाय भीगी आंखों के साथ बोली, नहीं काकी, अभी आशीर्वाद मत दो। अब मुझसे उनका दर्द देखा नहीं जाता। अब बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि उनका कष्ट दूर हो और उन्हें मुक्ति मिल जाए। डॉक्टर श्रीनिवास जो अब तक यही सोच रहे थे कि आज के दिन तो पत्नी उनके कमरे में जरूर आएगी, दूसरे कमरे में बैठी पत्नी की सारी बातें वे सुन रहे थे। एकाएक संसार का विराट सत्य उनके सामने आ गया था और उन्हें हैरत हुई कि जो बीवी हमेशा उनकी लंबी उम्र की कामना करती थी, वह अब उनकी मृत्यु की इच्छा जता रही है। उनके चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। वह सोचने लगी,
वो बेचारे क्या जाने कि उनकी मौत तो बहुत पहले ही हो गई है। अब तो सिर्फ एक ढांचा भर ही बचा है। जिस संगिनी के साथ कभी उन्होंने अपने सुख दुख बांटे थे, वही आज उनके प्रति विमुख है। इसलिए तो संसार को असार कहा गया है। एक और उनकी जीवन संगिनी जीवन में सुख शांति की ओर बढ़ रही थी, दूसरी ओर वो दबे पांव मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। डॉक्टर श्रीनिवास की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और छत की ओर देखने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और नीचे दिया गया बेल का बटन दबा देना, ताकि ऐसे वीडियो आपको निरंतर मिलते रहे।